के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की देन पीआरवी सेवा आज लोगों के लिए सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही है। अखिलेश ने इसकी शुरुआत डायल 100 के नाम से की थी, जिसे बाद में योगी सरकार ने विस्तार करते हुए डायल 100 सेवा को बंद कर दिया और बाद में कई देशों में पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 की तरह ही प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ये बदलाव किया गया। अब 112 डायल करने पर सभी प्रमुख आपातकालीन जो सेवा हैं, जैसे कि पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस व एसडीआरएफ की मदद ली जा सकेगी। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने का भी फैसला लिया है। इसकी एक बानगी मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिली। डायल 112 पीआरवी के सराहनीय कार्य ने एक युवक की जान बचा ली। हुआ यूं कि गश्त के दौरान पीआरवी को एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीआरवी के सिपाहियों ने सड़क पर पड़े घायल युवक को बाइक सवार को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जिसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। तो इससे अब उम्मीदें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में यानी कि 1 नंबर अब लोगों को सुरक्षित रख सकता है आपातकाल स्थितियों में, क्योंकि कई देशों में जो ये नंबर है वो इमरजेंसी नंबर है। अगर देखा जाए तो 112 इस समय वर्तमान में मदद पहुंचा रहा है और कहीं कहीं कुछ समस्याएं होती हैं, मगर देखा जाए तो 112 हर जगह उपलब्ध हो रही है। और मगर यह है थोड़ा सा 112 में प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग जो सिपाही पहुंच रहे हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, सही जो रिपोर्ट है उसको नहीं उपलब्ध कराते हैं। 112 तो समय से पहुंच जा रही है। उसके बाद 112 के जो कर्मचारी हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं वो वही जाने। आपको क्या लगता है कैसा व्यवहार? तो उनका व्यवहार कला अच्छा नहीं रहता है, कुछ में तो बहुत गलत व्यवहार रहता है, बाकी तो सही रहते हैं। ये 112 नंबर जो है, हालांकि अपाची दस्ता भी है और 112 नंबर जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं, अभी रिस्पांस की बात करें तो लगातार कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जो मुसीबत में लोग फंसे रहते हैं, फ़ोन डायल करते हैं, व्यस्त आता है, कई बार रिस्पांस नहीं मिलता है। तो हालांकि अभी जो स्थिति है थोड़ी सी ख़राब है और पहले 100 नंबर था, 112 नंबर हुआ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। पहले के सरकार में भी यही व्यवस्था थी, 100 नंबर डायल करने पे लगातार व्यस्त जाता था, जो पीड़ित होता था उसको सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाती थी, पुलिस नहीं पहुंच पाता था। अभी भी स्थिति कुछ बदली नहीं है, अभी भी मान सकते हैं सेम वही कंडीशन। अरे उसका कार्य अच्छा है और वो समय से पहुंच जाती है। अब समय का नहीं पता है कब पहुंचती है, लेकिन पहुंच जाती है। कार अभी सरकार में ठीक ठाक ही चल रहा है। 100 नंबर डायल करने पे आ जाते हैं। तो थोड़ा कभी कभार लेट हो जाता है, जैसे कि कहीं जाम है या अगर कोई केस देख रहे हों तो उसकी वजह से लेट हो जाते हैं कभी कभार। वैसे टाइम पे उनकी सुविधाएं काम अच्छा होता है, फ़ोन करने पे 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं और जो हम लोग की समस्या हो वो समस्या समाधान कर देते हैं। डायल 100 से काफ़ी हद तक क्या कहते हैं आने जाने में बहुत आसानी हो गई है। पहले लोग डरते थे जाने से, जब से ये डायल 100 चली है तब से एक तो राहजनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप किसी भी वक्त किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, कोई परेशानी नहीं है किसी तरीके की। डायल 100 लगभग थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलती है। जब से डायल 100 जो स्टार्ट हुई है सरकार के द्वारा, पहले हमारे ये भगवाड़ा रोड पे काफ़ी लूटपाट होती थी। जब से डायल 100 आई है, चोरी चकारी और ये लूटपाट, सवारियों को लूट लेते थे लोग बदमाश, वो बहुत कम हो गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में जब से 112 डायल 112 आई है तब से काफ़ी गंभीर अपराध जो होते थे उसमें काफ़ी कमी आई है। बात करें रोड होल्ड अप और लूट जैसी अपराधों में कमी तो आई है, वहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध करने वालों पे भी कहीं ना कहीं डर का भय माहौल बना हुआ है। के न्यूज़ के लिए विवेक पाराशरी, बरेली। चलिए तो जनहित में वापस लौटते हैं। इस बीच बड़ी खबर से रूबरू करा दे, क्रिकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें 642 गेंदें ही फेंकी गई। क्रिकेट में भारत ने इतिहास रचा है, दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी है। तो दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। 30 सालों बाद पहली एशियाई टीम ने ये मैच जीता है और ये अपने आप में एक बड़ी बात। क्रिकेट में भारत ने केप टाउन में इतिहास रचा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 30 सालों के बाद यह इतिहास रचा गया। एशियाई टीम ने यह मैच जीता है 30 सालों बाद। तो क्रिकेट में भारत ने यह इतिहास रचा है। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी है, शिकस्त दी है। तो दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी। तो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब 1-1 से बराबर होगी। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और 30 सालों के बाद ये इतिहास यानी कि 7 विकेट से हराया है। तो केप टाउन में भारत ने इतिहास रचा, दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी है। तो टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा और ये ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब 1-1 से बराबर होगी। 30 सालों के बाद पहली एशियाई टीम ने ये मैच जीता। क्रिकेट में भारत ने केप टाउन में यह इतिहास रचा है। दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी है। तो अपने आप में एक अहम जीत के तौर पर देखा जा रहा है, ऐतिहासिक जीत के तौर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे अपने कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आ रहे हैं, रुख करते हैं अपने खास कार्यक्रम जनहित का। दरअसल 112 को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं लोगों की वो सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और इस मुद्दे को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुरादाबाद का जो एग्जाम्पल सामने आ रहा है उससे अब उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और कई लोगों का ये मानना है कि 112 से आने वाले समय में वाकई बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है, आम जनता का, कि त्वरित देखा जाए तो समस्या का समाधान और कई बार रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 112 को अगर डायल करो तो अगर घटनास्थल पर पहुंच भी जाती है तो उनका रवैया ठीक नहीं होता। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, आपका खास मेहमानों से परिचय भी करा देते हैं। विक्रम सिंह हैं, पूर्व डीजीपी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नितेंद्र यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीमा श्रीवास्तव बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, विवेक पारासरी बरेली से संवाददाता जुड़ेंगे। रुख सबसे पहले कर लेते हैं कौशलेंद्र उपाध्याय का, राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, 112 को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? कौशलेंद्र, क्योंकि अब इस नंबर से लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर फिलहाल लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? कौशलेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिलहाल दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से जुड़ते हैं तो ये अहम सवाल, क्योंकि जमीनी स्तर पर इस नंबर से क्या सहूलियत वाकई मिल रही है? जिस तरीके से ये एग्जाम्पल के तौर पर ये पूरा घटनाक्रम मुरादाबाद से सामने आया है, अगर समय रहते पीआरवी नहीं पहुंची होती, डायल 112 नहीं पहुंची होती, तो शायद इस शख्स की जान नहीं बचती, जो पूरी तरीके से समय रहते उसे बचाया जा सके। तो इससे उम्मीदें भी हैं। कई जगहों पर, कई देशों पर यह आपातकालीन इमरजेंसी नंबर है और अब ये 112 को लेकर जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। आखिर ये कितना कारगर आने वाले समय में सिद्ध होगा, क्या वाकई लोगों को सहूलियत मिलेगी? हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, विवेक पारासरी भी बरेली से। एक बार रुक कर लेते हैं, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ निकलकर सामने आ रही हैं विवेक, जमीनी स्तर पर 112 को लेकर? जी देखिए, लोगों का सीधा सीधा मानना है इससे क्राइम रेट कहीं ना कहीं तो रुका ही है, और देखा जाए महिलाओं के साथ जिस तरीके की छेड़खानी जो हरकतें होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। लोगों का मानना है सीधा सीधा कि जो भी 112 पे अगर हम कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दो घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है पूरे जी। बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं,
सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, क्या लगता है 112 डायल 112 से अब लोगों को मदद आसानी से मिल सकेगी इस इमरजेंसी नंबर से? निसंदेह डायल 112 एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम है, जिससे पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो गया है। और सामान्य घटनाओं को ले लें या चाहे अग्निशमन या फायर इंसिडेंट्स को ले लें या ट्रैफिक जैम्स को ले लें, व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे परिवार के, मेरे मित्र मंडली में और तमाम जन समूह जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने इसके बारे में बहुत ही प्रशंसनीय बातें कही हैं। रिस्पांस टाइम का कम होना और जो ऐसे अपराध हैं जैसे चेन स्नैचिंग है, छेड़खानी है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार आदि है, इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि 70% इसमें गिरावट आई है। और रही व्यवहार की बात, जैसा कि आपके संवाददाता ने कहा, यदा कदा अगर कोई असंयत वार्तालाप या कोई अनप्रोफेशनल बात होती है तो मेरा अनुरोध ये होगा कि इसको भी आप 112 पे सूचित करें कि इस सेवा दल के इस कर्मी ने, क्योंकि सभी पुलिसकर्मी नेम प्लेट लगाते हैं, इन पुलिसकर्मियों के द्वारा अभद्र व्यवहार, असंयत बातें या इस प्रकार की आपत्तिजनक व्यवहार किया, इसको अन्यथा न लेने बल्कि इसको सीधे 112 पे भी इसको करें, तभी आपकी सर्विसेज बेहतर होंगी। और अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और इसको और परिष्कृत करने की, सुधार की जरूरत है। और जिससे कि कभी कभी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जैसे कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में संभाषण नहीं कर पाते हैं, तो ये होना चाहिए कि यदि अंग्रेजी में बात कर ले तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आगरा है, लखनऊ है, काशी है, मथुरा है, यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का कहना था 112 के ऊपर अगर इसकी सुविधा हो जाए, और गूगल ट्रांसलेट हमें ये सुविधा देता है कि हम उसका रूपांतरण या उसका ट्रांसलेशन तत्काल रियल टाइम में भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी सुविधा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को, पुलिस विभाग को मैं आभार और साधुवाद दोनों देना चाहूंगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन आम जनता की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कितना सुधार आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा और कितना कारगर ये डायल 112 साबित होने वाली है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। नितेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। नितेंद्र जी, क्या लगता है ये कितना कारगर सिद्ध होने वाली है डायल 112? सोनी जी, निश्चित रूप से ये व्यवस्था इसी मानसिकता से बनाई भी गई थी कि आम जनमानस को अधिक से अधिक लाभ मिले। और ये 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी दूरगामी सोच का एक परिणाम था, जो डायल 100 के नाम से इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 2500 गाड़ियां, जिसमें 700 इनोवा और 2500 बोलेरो और 1600 मोटरसाइकिलें ये उपलब्ध कराई गई थी। उस समय का रिस्पांस सिस्टम जो तय किया गया था, अधिकतम शहरों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट, ये अधिकतम समय सीमा थी और इसके अंदर ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। और आज भी वो सेवा तक, लेकिन एक बड़ी दुख के साथ सोनी जी कहना पड़ता है कि वो करीब 7 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी उनमें एक भी गाड़ी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार का दूसरा कार्यकाल है, एक भी गाड़ी नहीं बढ़ाई गई और उन गाड़ियों का न रिप्लेसमेंट, नई गाड़ियां नहीं खरीदी गई। ये सेवा और बेहतर हो सकती है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 सेवाएं, एक दूसरा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के 10-90 की सेवा है। तो 10-90 की सेवा इतनी बेहतर सेवा थी कि महिला का नाम गोपनीय रखते हुए तत्काल कार्रवाई होती रही है और ये भी बहुत गोपनीय, बहुत ही सुरक्षित सेवाएं। अगर मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से और जो उनके पार्टी के प्रवक्ता, कि इस सेवा को और ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित फंड देकर इसको बेहतर बनाया जाए, जिससे लोगों को और अधिक सुविधा मिले, क्विक रिस्पांस होगा। राजनीति, छिनैती और छेड़छाड़ की घटना तो लगभग समाप्ति हो रही थी इसकी वजह से, और भी बहुत सारी सेवा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को इमरजेंसी सेवा की जरूरत पड़ती है, तो वो भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर इस सेवा को बेहतर और बनाया जाए, इस पर अगर सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट और कर दे, विभाग को फंड दे, और देखिए जैसे कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था की थी कि जो अभी हमारे दर्शकों ने बताया कि कुछ कर्मचारियों का रिस्पांस सिस्टम गड़बड़ होता है, इसी वजह से वहां पर महिलाओं की नियुक्ति की गई थी। ऐसा माना जाता है कि अपेक्षाकृत पुरुषों से महिलाएं सौम्य होती हैं और वो अधिक संवेदनशील होती हैं, बहुत बेहतर
रिस्पॉन्स करती है, और ऐसा हमने कई बार रिस्पॉन्स देखा है, अच्छा होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है सोनी जी कि जब वो महिलाएं जो पिछले 7-8 सालों से वहां काम कर रही, जब वो पिछले 10 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी सारी चीजें बढ़ी, तो अगर उन्होंने जरा सी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करती, सैलरी बढ़ाने की, तो उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार होता है। तो ऐसे मामलों को भी जरा ध्यान में रखा जाए। और जैसा कि हमारे बीच आप कह रहे थे पूर्व के, इन्होंने तो व्यवस्था को देखा है, और इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग लेने के लिए भी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश भेजा था, और वहां का जो सिस्टम था, रिस्पॉन्स सिस्टम, उसको लागू करने का बहुत अच्छा काम किया गया है। और निश्चित रूप से सेवा बहुत अच्छी सेवा है, लोगों को बहुत इससे लाभ मिलता है। अगर इसको और चुस्त किया जाए और इसमें समय समय पर इनकी गाड़ियों को अपडेट किया जाए, वहाँ कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह सही मिले, तो जिससे कि वो लोग पूरी जिम्मेदारी और बड़ी ईमानदारी से इस सेवा पे काम करें। जैसे कि कुछ लोगों का शिकायत आती है कि जो उनके कर्मचारी होते हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, तो अच्छी बात कही हमारे। और क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ बदलाव और कितना बजट और मिलना चाहिए ताकि ये सुव्यवस्थित रहे? डायल 112 का जिक्र करें और आम जनता के लिए भी ये सहूलियत है। वापस लौटेंगे, नितेंद्र जी आपका रुख करेंगे, चर्चा में वापसी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। है डायल 112 को लेकर हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। साथ ही विवेक पारासरी संवाददाता भी बरेली से जुड़ चुके हैं। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पूर्व की सरकारों में जैसे पुलिस मनमानी रूप से कार्य करती थी, जनता उससे पीड़ित थी, थाने में जाने से घबराती थी, उस तरीके से काफी बदलाव दिखा माननीय योगी सरकार ने। ऐसे में तो माननीय योगी जी ने प्रशासन को इतना टाइट कर रखा है कि जिस प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और पूर्व सरकारों में जो अपनी समस्या लेके जाते थे, उनको ही थाने में बैठा के उनके ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती थी। ऐसे में माननीय योगी जी ने जो उचित कार्य किए है, उसकी जनता की तरफ से बधाई है और पात्र के लिए है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। विवेक पारासरी भी जुड़े हुए हैं बरेली से संवाददाता। डायल 112 को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं धरातल पर देखने को मिल रही हैं? विवेक, क्या आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी, सुन पा रहा हूँ जी। देखिए जनता में, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसे एक फास्ट रिसीव की मशीनरी के अंग के रूप में जनता मानती है कि जिस तरीके से पुलिस फास्ट देखा जाता है, तुरंत जैसे ही फोन करते हैं 30 से 40 मिनट में या 15 से 20 मिनट में जो भी समय होता है, अगर किसी इवेंट पे नहीं होती है तो मौके पर ये सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाती है। और उसके बाद तुरंत जो भी क्राइम होता है वो सीधे वो थाने तक या किसी तरीके से थाने तक पहुंचने का काम करवाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि इसी 112 व्यवस्था ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस देकर लोगों को इधर से उधर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि 112 पूरी तरीके से जनता के लिए रहेगी। उसी तरीके से उन्होंने कोरोना काल में भी व्यवस्था क्राइम कंट्रोल तो कर ही रही है, उसके साथ में जिस तरीके से पब्लिक के साथ में रात बिरात कोई कहीं फंस जाता है, स्टेशन पे फंस जाता है, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा काम करती है ये 112। जी बिल्कुल, देखा जाए तो पॉजिटिव रिस्पांस निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। साथ ही एक बार सीमा श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा श्रीवास्तव, अगर देखा जाए एक पॉजिटिव रिस्पांस, जिस तरीके से मुरादाबाद का ये घटनाक्रम सामने आया डायल 100 को लेकर, लेकिन कई उम्मीदें और भी नजर आ रही हैं, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नितेंद्र यादव जी ने कहा और गुजारिश भी की सत्ता पक्ष से, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। सीमा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। हाँ, देखिए मेरा अपना अनुभव जो 112 के लिए रहा वो लगभग 1-1.25 साल पहले का था। मैं पूर्व महादेव मंदिर में गई थी और वहां पर उन दिनों अभी रोड बनने का कार्य चल रहा था, तो हम लोग जाम में फंस गए थे और उस टाइम में मैंने 112 नंबर डायल किया था। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि ये जो इनका कंट्रोल रूम है वो लखनऊ है शायद, और वहां से महिलाएं ही फोन उठाती हैं ज्यादा,
और उन्होंने मेरी सारी चीजें नोट की, क्योंकि हमारी जो कार थी बुरी तरीके से फंसी हुई थी जी। और उसके बाद तुरंत ही रिस्पांस आया पास के पुलिस स्टेशन से, पुलिस वाले आ गए थे और 5-7 मिनट उन्हें लगे होंगे हम तक पहुंचने में। और क्योंकि वो भी किसी वाहन से नहीं आ सकते थे तो वो पैदल ही आए थे और उसके बाद उन्होंने हेल्प की। और उसके बाद भी उन लोगों ने बाद में हमसे जाना लखनऊ से ही कि भाई हम लोग निकल पाए हैं कि नहीं निकल पाए हैं और हमें कितना समय लगा। उन्होंने हमारी पूरी जानकारी इस चीज के लिए ली थी। तो ये काफी अच्छी व्यवस्था है। और जैसे विक्रम जी ने भी कहा कि विदेशी भाषा में होना चाहिए, तो मेरी जानकारी में जो है वो लगभग 18 जो माननीय योगी जी ने पहले चरण का जो इसको अपडेट किया है, मैं नितेंद्र जी भाई साहब को बता दूं कि काफी अपडेट हुई हैं ये व्यवस्थाएं और 18 विदेशी भाषाओं पे काम हो रहा है। और कुछ जैसे भाषाएं जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की हैं, ब्रज हो गई, अवधी हो गई, उस पर भी व्यवस्था हुई है कि हम उस लैंग्वेज में भी बात कर पाए। बिल्कुल, मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल उठाया था खैर नितेंद्र यादव जी ने कि जो पुरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मेंटेनेंस या जो गाड़ियां रही उनका रख रखाव प्लस और बजट देना चाहिए सरकार को, ताकि और ज़्यादा इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके, सुचारू रखा जा सके। वेल मेंटेन्ड है आज जो पुलिस के पास जो भी सुविधाएं हैं अपडेटेड हैं और जो उनके जो टेलीफोन जो सेट है वो भी अपडेट हुए हैं अभी हाल में ही। पहले चरण में 3200 के करीब थे उनके पास और अब और अपडेट कर दिए गए हैं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय, रुक कर लेते हैं एक बार राजधानी लखनऊ का। कौशलेंद्र, 112 को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं? किस तरीके से, क्या लोग वाकई सेटिस्फाई हैं? कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि 112 जो सुविधा है, पहले अखिलेश यादव सरकार ने जो है पहले इसको 100 डायल 100 शुरू किया था। बाद में सरकार बदली, उसका नाम 112 कर दिया गया। हालांकि जब आप बात करेंगी जो है कि इस योजना का, ये योजना सीधा जनहित के मुद्दों से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कार्यक्रम है हमारा जनहित है, उसी मुद्दे से सीधा सरकार से सीधा जो है पब्लिक रिलेशन का ये था। जैसे कोई घटना है, आज के करीब 10-15 साल पहले देखिए पुलिस को लेके पब्लिक में जो एक खौफ रहता था कि पुलिस के पास कोई जाता नहीं था, जो कि मतलब बहुत रेयर केस में लोग जाते थे, बहुत ऐसी दिक्कतें होती तब जाते थे, थाने को तरफ रुख करते थे। लेकिन आज एक चीज ये अच्छी है कि अगर कहीं आपको कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना मिलती है, तुरंत देखिए जो पब्लिक के लोग, जो आम जनता है, वो तुरंत 112 डायल करती है और रिस्पांस चाहती है कि हाँ कि पुलिस आएगी जरूर। जो है अगर वहां तक बात पहुंच गई तो कम से कम उनको या उम्मीद हो जाती है कि 5 से 10 मिनट या 15 मिनट में पुलिस जरूर आ जाएगी, उनको राहत मिल जाएगी। तो इस मुद्दे को देखते हुए एक रिस्पांस जो है लोगों में तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर उनके जो है एक नाराजगी भी रही कि जैसे क्या है कि जो सिस्टम है, आप देखिए अगर जब 112 अगर किसी ग्रामीण इलाके में, किसी शहरी इलाके में, चाहे जहां भी देखिए, अगर कहीं वो फोन 112 पे करते हैं तो कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे लोग इसको नाराजगी, कुछ पुलिस वाले जो स्थानीय पुलिस वाले होते हैं, उस जिस एयर सर्किल के जो पुलिस वाले होते हैं वो नाराजगी भी जाहिर करते हैं कि 112 पे डायल करना, ये सब चीजें, उसको लेके एक सवाल आया। दूसरा यह है कि कभी कभी क्या होता है कि फोन कर लगने के बाद फोन कट जाता है, नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें जो समस्याएं हैं और कुछ चीजों को लेके अच्छाई है। आज अगर सड़कों पे आप अगर निकल रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट भी हो गया, तुरंत आप पब्लिक क्या करती है, तुरंत 112 पे डायल करती है, पुलिस आ गई, उसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। तमाम ऐसी चीजों को लेके एक अच्छाई भी है। और जनहित का अगर मुद्दा है तो उसमें अगर देखा जाए कि जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, जो लोगों में एक जो है जो वातावरण है कि कम से कम वो एकदम मानसिक रूप से एकदम स्वतंत्र होकर करते हैं कि हाँ अगर ऐसी कोई घटना और हमारे सामने कोई घटना हो जाएगी तो 112 नंबर हम डायल करेंगे और हमारे पास पुलिस 10 से 15 मिनट पहुंच जाएगी और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक चीज, ये चीज को लेके लोगों में अच्छा रिस्पांस है, कुछ चीजों को लेकर लोगों में नाराजगी है। हालांकि नाराजगी जो अपडेट है उसके व्यू भी आप देखिएगा तो जो आते हैं उसको लेके जो चीजें समस्या है वो बहुत छोटी है। अगर सरकार उस पर काम करेगी तो ये और बेहतर बनाया जा सकता है। सब पब्लिक के भी सुझाव आते हैं इस पे जो है, और आगे भी जो भी चीजें हैं वो भी सामने आती जाती रहती हैं।
बिल्कुल मिली-जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं। अगर देखा जाए कौशलेंद्र, जैसे डायल 100 का जिक्र करें जो कि अब अपडेटेड है, यानी कि 112, और आम जनता को भी कई चीज़ों में सहूलियत है, यानी कि किसी भी हेल्पलाइन नंबर को आपको अलग अलग विभाग का नंबर याद नहीं करना होगा कि अगर हमें आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को किस नंबर पे कॉल करनी है। वो सहूलियत के लिहाज से भी देखा जाए तो ये बहुत बेहतर है। चाहे हम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का जिक्र करें, चाहे एम्बुलेंस नंबर का जिक्र करें, और चाहे किसी भी नंबर हेल्प से रिलेटेड आप सीधे 112 पे कॉल करेंगे तो इससे आपको सहूलियत मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा जब डायल 100 थी तो कई तरीके की कंप्लेन सामने आती थी, वैसी ही कुछ कंप्लेन्स यहां भी सामने आ रही हैं। बिहेवियर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो पीआरवी पहुंच तो जाती है, पुलिस कई बार उनका रवैया ठीक नहीं होता। जमीनी स्तर से इस तरीके की भी लोगों से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। क्या इस बाबत आपने लोगों से बातचीत की? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपसे बताया ना कि अगर जैसे 112 पे डाल के अगर कोई घटना, जैसे मारपीट की कोई घटना अगर ग्रामीण या शहरी इलाके में अगर होती है और अगर 112 पे डाल, क्योंकि वो सीधा जो है लिंक यहाँ लखनऊ से है, और लखनऊ से अगर लखनऊ फोन है तो स्थानीय थाने पे भी सूचना चली जाती हाँ यहाँ पे हो, क्योंकि पीआरबी वहाँ पहुँच अगर गई जो है तो वहाँ पता चला कि थाने को भी सूचना हो जाती है। तो वहाँ के कुछ स्थानीय पुलिस वाले, हालांकि सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों को लेके सवाल खड़े होते हैं वहाँ पहुँचने के भी फोन कर दिए होते, क्योंकि जो थाने के भी जो एरिया बनेंगे, जैसे उनको एक एरिया दिया गया कि पहला सिपाही या इनको एक इलाका दिया जाता है कि इनके आपके सर्किल के जो है वो हैं पुलिस कर्मी हैं, या देखें या चौराहे पे या जैसे आज चौराहों पे भी देखिए पुलिस खड़ी रहती है, तो उन सब चीज़ को लेकर थोड़ी और निगेटिविटी रहती है। हालांकि लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन है, जैसे आपने बताया कि अगर किसी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा, कहीं अचानक अगर कहीं कोई आदमी यात्रा कर रहा है और तबीयत खराब हो गई, अब उसको नंबर नहीं कुछ है तो 112 उसको जरूर याद होगा, वो जरूर जानता है कि हम इस पे अगर मदद मांगेंगे तो पुलिस हमें जरूर मदद करेगी, और लोगों को मिलता भी है। बिल्कुल। कौशलेंद्र, वापसी करेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ और बदलाव की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों का, जैसा कि आपने जिक्र किया, और ये नंबर 112 निर्भया कांड से भी जुड़ा हुआ है। अगर 2012 का जिक्र करें, यानी कि उस घटना के बाद से ही ERSS सिस्टम शुरू करने का फैसला लिया गया था और सबसे पहले इसे राज्य हिमाचल में लागू किया गया था। आपका रुख कर लेते हैं विक्रम सिंह जी। देखा जाए कुछ चीजें नेगेटिव भी यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, क्या लगता है अभी इसमें और थोड़ा सुधार की जरूरत है? और दूसरा पहलू ये कि कई बार जब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी किसी भी तरीके की घटना किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो राहगीर होते हैं या आने जाने वाले लोग ऐसी घटनाओं को अनदेखा कर देते हैं, तो उन्हें फिलहाल 112 पे सूचना देनी चाहिए। क्या कहेंगे? निसंदेह ऐसी कोई व्यवस्था ढूंढना प्रतिशत शाश्वत हो और जिसमें किसी सुधार की आवश्यकता न हो। ये भी इसमें निरंतर सुधार, जिसको कहते हैं कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कांस्टेंट इनोवेशन, तभी ये जाकर के वर्ल्ड क्लास होगी। वर्ल्ड क्लास आज है, लेकिन तमाम जो परिवर्तन आ रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंपैक्ट साथ जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, शिष्ट व्यवहार करना, अधिक से अधिक महिला कर्मियों को लगाना, क्योंकि जहां तक मैंने देखा एक भी उदाहरण महिला कर्मियों के साथ अभद्रता का नहीं आया है। टू द कॉन्ट्री ये आया है कि घटना के बाद महिला कर्मी दोबारा फोन पर पूछती हैं आपकी समस्या का समाधान हुआ, आपका कोई परामर्श है? तो अगर ये इतनी अच्छी बातें महिला कर्मी कर सकती हैं, अब ये पुरुष पुलिस कर्मी है उनसे भी अनुरोध होगा कुछ तो महिला कर्मियों से ये सीखने, सामान्य शिष्टाचार और थोड़ा सा रन दी एक्स्ट्रा माइल, जितनी अपेक्षा की जाती उससे जरा सा ज्यादा कर देंगे तो आप जनता को और जो पीड़ित पक्ष उसको आप संतुष्ट कर लेंगे। और कोई अपनी जल्दबाजी, अद्भुताहट या अपनी कुंठा जनता के ऊपर उतारने का कष्ट न करें। इसमें ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और बिल्कुल सही कहा, ये हमारे जो सिस्टम्स है क्योंकि इनका यूज ज्यादा होता है, जो वहां जो कंडेमनेशन की स्टेज पे आ गए हैं उनको कंडेम करके नए वहां ले आए, नए इक्विपमेंट ले आए। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कांस्टेंट इनोवेशन इसी कहते हैं, जिसको जापान बिल्कुल इसको लेकर वापसी करेंगे। देखा जाए विक्रम सिंह जी, जैसे कि चेंजमेंट को लेकर अभी कहा था, नितेंद्र जी ने भी कहा था, जिक्र किया था इस बात का, तो क्या वाकई चेंजमेंट की जरूरत है? जैसे कि कहा जा रहा है सिस्टम को अपग्रेड भी किया जा रहा है या मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या अभी और कितनी ज्यादा जरूरत है
वाकई क्या ज़रूरत है, इसको लेकर हम वापसी करेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी। मैं तो खाली एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर इस काफिले सीएम साहब के काफिले से इस नंबर को जोड़ दिया जाए और उनके साथ जो सिक्योरिटी 200 आदमियों की जाती है उनको हटा दिया जाए तो ये बहुत प्रभावी हो जाएगा। मेरे लिए ये सबसे बढ़िया है कि 25 करोड़ आदमी को अगर ये 112 संभाल सकती है तो सीएम साहब के काफिले को अगर ये समझाती है तो सीएम साहब का काफिला और चौकंदा होके इस 112 को पूरा बहुत इम्पोर्टेंस देके और इसको बहुत चुस्त दुरुस्त बना देगा और इसका एग्जाम्पल पूरे भारतवर्ष में जा सकता है। अच्छी राय है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, इसके बाद विक्रम सिंह जी आपका रुख करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये दर्शक ने जो सवाल उठाया, राय दी, इसको लेकर भी और साथ ही जो सवाल था मेरा उसका भी जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक दर्शक इसी बीच गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, राय साझा कर सकते हैं। मैं सरकारों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो पिछली सरकारों की हर योजना को बदलने की कोशिश ना करें, बंद करने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि इससे धनहानि होती है और जनता को बहुत परेशानी होती है। जब तक किसी योजना के बारे में सीख पाता है तब तक आप योजना बंद कर देते हैं। तो इससे आपका अपना राजनीतिक उद्देश्य तो पूरा होता है, लेकिन जनता का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आप नई योजनाएं नए नाम से लाते हैं, काम वही है। आप जो योजनाएं चल रही हैं उनको इम्प्रूवमेंट करके तकनीकी दृष्टि से चलाएं और ये जनता का पैसा बर्बाद करना बंद करें। उसमें कागज छपता है, डिपार्टमेंट छपता है, सब स्टेशनरी छपती है, डिपार्टमेंट खुलता है। अब आप नए नाम से कर देते हैं तो फिर वही दोबारा छपता है। तो जनता की छाती पर मूंग दलना बंद करें। हर योजना को क्रियान्वित अच्छी तरह करें, जनहित में करें और ऐसे करें कि जनता उसको सीखे और चलावे। रोज योजना बदल देते, जनता जानती नहीं तो फायदा क्या उठाएगी किसी योजना से। इसीलिए किसी राय साझा करने के लिए सीमा जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। दर्शक हैं जो जुड़े हुए थे, सीधे तौर पर इनका यही कहना है, क्योंकि डायल 100 को लेकर, यानी कि डायल 100 को 112 कर दिया गया, तो क्या इससे बदल देने से चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं? यानी कि नंबर चेंजेस से इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी योजना को लॉन्च करने में जाहिर सी बात है करोड़ों का बजट होता है, खर्च होता है। इस बात का जवाब सीमा जी। देखिए, जहाँ तक मैं मतलब जितनी मेरी नॉलेज है उसमें ये है कि 100 नंबर क्यों बदला गया, 112 क्यों किया गया। तो ऐसे स्टेटमेंट बहुत आते हैं, जैसे अभी मैंने सुना। एक तो जो 112 नंबर है ये लगभग वर्ल्ड में काफी जगह पर ये 112 नंबर ही चलता है। और दूसरा कारण 112 का ये है कि जैसे 100 नंबर है तो इजीली कोई बच्चा उसको प्रेस कर दिया करता था। अगर आप पिछला आंकड़े निकाले तो 112 एक ऐसा नंबर है जो आसानी से कोई बच्चा उसको प्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब बाय चांस या खेल खेल में वो प्रेस नहीं होगा, उसको आप इमरजेंसी के लिए ही डायल कर पाएंगे। तो ये कारण था 100 नंबर हटाने का, 112 नंबर करने का, कि आपातकाल में ही इसका इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि बिना मतलब किसी ने डायल कर दिया। तो इस तरह का 100 नंबर था जो इजीली डायल हो जाया करता था। जी बिल्कुल, लेकिन कई तरीके के यहाँ पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पूर्व डीजीपी से हमारा एक सवाल था, बेहद महत्वपूर्ण था, नितेंद्र यादव ने भी ये सवाल उठाया था। तो क्या चेंजमेंट करने की जरूरत है विक्रम जी? देखिए, इसमें तमाम कोई चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, कोई चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती है और देश काल अवस्था को देख करके उसमें वांछित संशोधन करना पड़ता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिक्वायरमेंट है वो नहीं, और स्थान के अनुसार भाषा और जो रिस्पांस टाइम है उसको और आपको सुधारना होगा। जितना रिस्पांस टाइम आप करें अधिक से अधिक उसमें हो। थाने में और इन कर्मचारियों में समन्वय होना चाहिए और ये न समझना चाहिए किसी के चोट हो रही है। अपराध हुआ है उसका समाधान दोनों की जिम्मेदारी है, वन स्टाफ की भी और तो सबसे चली आ रही है और इसका कोई एकाधिकार नहीं हो सकता। इसमें यह है कि जो व्यवस्था है जनहित में खरी उतरे, जनता की सेवा और जहां कहीं बॉटल नेक और हिकअप्स हैं उनको दूर किया जाए। तो इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। और सबसे पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, ये तमाम जो पद्धति है वे क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और उसका समावेश किया जाए।
बिल्कुल। नितेंद्र यादव जी, हालांकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, चूंकि समाजवादी प्रवक्ता हैं, तो ये सवाल इसलिए क्योंकि जो दर्शक जुड़े हुए थे उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि राजनीतिक उद्देश्य तो पूरा होता है, लेकिन किसी भी योजना में बदलाव करके क्या उसके बाद सही उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि वो जनता तक उस योजना का लाभ पहुंचे, क्रियान्वित हो, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ना कि पोस्टर में फोटो किसकी लगी है, क्रेडिट किसको जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। जी सोनी जी, देखिए आपके जो गिरीश शुक्ला जी आपके दर्शक थे, उन्होंने बात तो बहुत महत्वपूर्ण की और ये सच बात भी है। अगर रही बात पोस्टर में फोटो जाने की, तो देखिए इसमें कोई समस्या नहीं। जो मुख्यमंत्री होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे, मौजूदा समय में उन्हीं की फोटो जाएगी, तो डायल 100 भी रहता, उनमें योगी जी की फोटो होती, तो इसमें क्या समस्या थी? किसी कोई समस्या नहीं थी। जो पैसा सब कुछ आगे, जो पैसा इसमें खर्च हुआ, ये पैसा अगर इसके इम्प्रूवमेंट में खर्च होता तो ये सेवा और बेहतर होती। ये उनका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं आपको बात जवाब देना चाहता हूँ। हमारी बहन सीमा जी ने जो बात कही, इन्होंने जो बात एक तो बात वो जो कही उस बात पहले राउंड में कि इन्होंने जाम के समय में भी सेवा का उपयोग किया। निश्चित रूप से हमने भी सेवा का कई बार उपयोग किया। इसमें एक बदलाव की आवश्यकता है जो मैं सुझाव के रूप में देना चाहता हूँ आपके माध्यम सरकार को, कि ये जो जीपीएस सिस्टम है फोन का, ये जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो फोन कर रहा है वो जो वहां डायल 100 में या जो डायल 112 में जो लोग बैठे तो उसकी पोजीशन ट्रैक हो जानी चाहिए, किस जगह से बोल रहा है और सुविधा वहां। चूंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग हाईवे पे होते हैं, तो उस जगह की लोकेशन हम लोग जाम में जब फंसे होते हैं तो ये नहीं पता होता है कि हम किस मोहल्ले में या किस थाना क्षेत्र में। वहां से पूछा जाता है कि आप किस थाना क्षेत्र में, तो हमने ये तो बता दिया कि कानपुर लखनऊ हाईवे पर है, लेकिन हम अजगैन थाना क्षेत्र में है या नगर क्षेत्र में है या बीच की किसी दूसरे थाना क्षेत्र में है, ये हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि सड़क में चल रहे होते हैं या किसी टावा में है या मैनपुरी में है या बाजार में किसी दूसरे जनपद में है। तो ये बदलाव हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, मतलब कि जो व्यक्ति फोन कर रहा है उसके लोकेशन ट्रेस हो जानी चाहिए कि ये इस जगह से बोल रहा है और वहां के कर्मचारी ये रिस्पॉन्स दे दें कि ये फोन आप इस जगह से आया। हाईवे में एक चीज बहुत बेहतर हो सकती है। ये तो मेरा अपना निजी सुझाव है। दूसरा बहन का हमारी जो ये सुझाव था कि डायल 100 डायल 112 इसलिए किया गया कि बच्चे मजाक में न दबा दें या गलती से, ये वो ज्यादा टिपिकल था कि 1 की पैड में 1 ऊपर होता है और 0 एकदम लास्ट में होता है। 112 बहुत इजी है जमाना की खेल में 1 2 बार प्रेस हो गया, बगल में 2 प्रेस हो गया। ठीक है नितेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीमा श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक पारासरी, जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स सामने आए हैं उसको लेकर अगर नेगेटिव रिएक्शन की बात करें तो यहां पर उसको लेकर सरकार को थोड़ा सा और मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बिहेवियर जो आया है कि यहां पर कई जगहों पर पुलिस का जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता है और 112 यानी कि ये डायल 112 बहुत बेहतर तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।